भगवान की आंखों से हमारी याद भी नहीं आई। सुदामा तुमने कितना दुख झेला रे, सारी गरीबी में अपना जीवन बिता दिया, लेकिन कभी अपने मित्र को याद भी नहीं किया। सुदामा, हे सुदामा, तो एक बार द्वारिका में आ जाता, तुझे इतना दुख नहीं देखना पड़ता रे। लेकिन इतने वर्षों बाद आया सुदामा, तूने बहुत समय वेट कर दिया रे। भगवान से सुदामा बोले, कृष्ण मैं तो भाभी नहीं चाहता रे, लेकिन तेरी भाभी नहीं मानी तो मुझे बेबस होकर के द्वारिका में आना पड़ा। भगवान ने कहा, सुदामा ऐसा क्यों? क्या मेरी संपत्ति पे तेरा अधिकार नहीं है? क्या मेरे घर में तेरा अधिकार नहीं है? सुदामा, तो मेरे बचपन का मित्र है, मेरा भाई है, मेरा सखा है। सुदामा, मेरे हर वस्तु पे तेरा पूर्ण अधिकार है। सुदामा, मेरे जीवन के ऊपर भी तेरा अधिकार है। सुदामा, फिर मिलने में संकोच के साथ भगवान बड़े प्रेम से सुदामा जी से मिले और सुदामा जी की अगवानी करने के लिए भगवान ने रथ मंगवा लिया। सुदामा जी के लिए भगवान ने रथ मंगवाया। रथ में भगवान श्री कृष्ण सुदामा के साथ बैठे और महल के अंदर आ गए। महल के अंदर आकर के भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा और सुदामा जी का हाथ पकड़ करके भगवान सुदामा जी को महल के अंदर ले जाए। लोग का धनी व द्वारिकाधीश भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। सुदामा के चरणों में बैठे पटरानियों से कहा, जाओ मेरे द्वार पर ब्राह्मण आए हैं, हमें अतिथि सत्कार करना चाहिए। मेरा मित्र भी है और ब्राह्मण है, पवित्र ब्राह्मण है। मेरे मित्र के चरण धोऊंगा, रात में जल लेकर के आओ। तो जल मंगाने से पहले, जल आने से पहले भगवान ने सुदामा जी के पैरों की दशा देखी। पैरों की और भगवान की निगाहें गई तो भगवान ने ऐसा देखा कि ऐसे बेहाल बीवाई सो सुदामा जी के पैरों में बीवाइयां पड़ी हुई है। ऐसे बेहाल बीवाई सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। सुदामा जी महाराज के पैरों में बीवाइयां थी, कांटे चुभे हुए थे। भगवान ने उन बीवाइयों पे मरहम लगाया, अपने हाथों से कांटों को चुना, भगवान ने कांटे निकाले। ऐसे बेहाल बीवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, हान्यों की क्यों दिल को। मित्र, ऐसे तेने दुख के दिन झेले फिर भी मेरे पास नहीं आया। देख सुदामा की दीन दशा, जब ऐसे आगे ऐसी विचित्र दशा देखी तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि डोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, ले नल के जल सो पग धोए। अपने मित्र को, अपने भक्त को भगवान ऐसी दुखी अवस्था में देख करके स्वयं भगवान दुखी हुए और भगवान की आंखों में से आंसुओं की धार बह निकली। भगवान ने आंसुओं से सुदामा जी महाराज के चरणों को धो दिया। कहने लगी, सुदामा तेरे पैरों में बीमारियां पड़ गई है, तेरे पैरों में कांटे चुभ गए, तेरे शरीर पर चोट के निशान है। सुदामा, ऐसी विचित्र दशा तेरी कैसे हो गई? सुदामा जी महाराज की ऐसी अद्भुत दशा देखकर भगवान रोने लगे। भगवान ने सुदामा जी के पैर धोए, सुदामा जी के कांटे निकाले, भगवान ने घाव पे मरहम लगाया। सुदामा जी को बहुत शांति मिली। भगवान ने, सुदामा
अब अपन दोनों स्नान करेंगे। तो सुदामा जी के स्नान के लिए भगवान ने स्वच्छ जल की व्यवस्था करी। सुदामा जी के लिए और इसके लिए जल लेकर के आओ। सुदामा जी महाराज ने सामने देखा भगवान की पटरानियां यमुना से गंगे भरकर जल लेकर के आई। और जब सुदामा ने उन 16,108 पटरानियों को देखा, सुदामा जी कहने लगे, रे कृष्ण क्या बताया कलश यात्रा कोई खता की खटरी से कहाँ की जा रही है? भगवान बोले सुदामा या कलश यात्रा कोई नहीं, या अपनी पटरानिया से जो पानी भरकर लाई है जमुना जी से काय के लिए कतारताई नुआबा कर दे। अरे कृष्ण 1 गगरो मंगा तो 2 गगरा मंगा तो बात समझ में आती, पर ये तो 16,108 गगरा से ये इतना पानी मत तो है कृष्ण मुझे तारा द्वारिका का मन सुबर समुद्र में चल जाऊँ इतना पानी इतना में मुन्न किया। भगवान ने सुंदर वस्त्र पहनाए और सुदामा जी महाराज के लिए सुंदर भोजन बनवाया। सुदामा जी महाराज ने सुंदर पकवान पहली बार ग्रहण किए द्वारिका में। एक समय था सुदामा जी महाराज को भरपेट भोजन नहीं मिलता था और आज हम भी जाकर स्वयं भगवान के हाथों से पकवान ग्रहण किया सुदामा जी महाराज ने। ऐसा सौभाग्य प्राप्त सुदामा जी महाराज का प्रारब्ध प्रसाद भगवान ने स्वयं अपने हाथों से महाराज से भगवान ने इशारा किया, सुदामा मिठाई मोटी है, एक मिठाई के 2 टुकड़े करके खाओ। तो सुदामा जी ने समझा कि मेरा मित्र कृष्ण यूं कह रहा है कि ये मित्र एक कावा में मजो ना हो, ये लेकर 2-2 खाओ। तो सुदामा जी महाराज 2-2 मिठाई की टुकड़े मुंह में देने लगे। रुक्मणी जी सत्यभामा जी हंसने लगी कि प्रभु मित्र तो जोरदार आयो चाचा को मित्र माना कभी भी नहीं। साहब सुदामा चरित्र से ये शिक्षा मिलती है क्या कि चाहे जीवन में सब प्रकार का संकट सहन कर लेना, चाहे तुम्हारे पास अच्छा कपड़ा नहीं हो उसका दुख सहन कर लेना, तुम्हारे पास धन नहीं हो उसका दुख सहन कर लेना, तुम्हारे पास अच्छा खाने को नहीं हो उसका दुख सहन कर लेना, सब प्रकार की गरीबी झेल लेना, सब प्रकार की निर्धनता झेल लेना, पर कभी भी जीवन में अपने अच्छे कर्मों से गरीब मत रहना। सब प्रकार से गरीब हो जाना लेकिन अपने अच्छे कर्मों से कभी भी गरीब मत रहना। तुम्हारा कपड़ा फट गया, एक जोड़ी कपड़ा है 4 साल निकाल लेना सिलाई करके, तुम्हारी जूतियां टूट जाए 12 महीने निकाल लेना सिलवा कर पहन लेना, लेकिन अपने अच्छे कर्मों से कभी भी गरीब मत रहना। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं मैं धनवानों को गले नहीं लगाता हूँ, मैं रूपवान व्यक्ति को गले नहीं लगाता हूँ, मैं बलशाली व्यक्ति को गले नहीं लगाता हूँ, जो कर्म से अमीर होता है ऐसे कर्मवीर को मैं गले से लगा लेता हूँ। भगवान हाँ सब गरीबी सहन कर लेना, लेकिन सब कर्म की गरीबी भोजन करवा रहे हैं, ऐसी पौनाई कर रहे हैं, ऐसा स्वागत सत्कार कर रहे हैं। भगवान बोले कि चुप रहो, तुम द्वारिका में रहते हो, ठाठ से रह रहे हो, अरे ये मेरा मित्र है ना ये ब्राह्मण, ये टाट में रहता है, तुम ठाठ में रहते हो, ये टाट में रहता है। और ध्यान देना तुम द्वारिका में धन से अमीर हो, मेरा मित्र धन से अमीर नहीं है, और तुम कर्म से अमीर नहीं हो, मेरा मित्र सुदामा अच्छे कर्मों से अमीर है, ये सबसे बड़ा धनवान है। सब गरीबी सहन कर लेना साहब, लेकिन कभी भी कर्म से गरीब मत रहना। कोई तुमसे ये नहीं कर दे दुनिया में स्वर्ग सुदामा के नाम की, हाँ एक मुट्ठी चावल देते ही स्वर्ग का राज्य सुदामा के नाम कर दिया, और दूसरी मुट्ठी लेते ही प्रभु ने पृथ्वी का वैभव सौंप दिया, पृथ्वी का वैभव विप्र के नाम कर दिया। मुट्ठी की शरीर लेते ही लक्ष्मी जी ने जो रोक दिया है, अपना निवास भी दान में दे रहा कि सादानी है मेरा पिया। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, 2 मुट्ठी खाकर 2 लोग का राज्य दे दिया, तीसरी मुट्ठी खाकर वैकुंठ देना चाहते थे, लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया।
रुक्मणी जी ने कहा स्वामी क्या कर रहे हो, बैकुंठ भी अपने मित्र को दे रहे हो। भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। हे रुक्मणी, आज मैं मेरे मित्र को सारा बैकुंठ किया, 3 लोक का राजा भी बना दूं ना तो भी मेरे मित्र के बराबर मैं नहीं दे सकता। इसने तो मुझे इतना दिया है, मैं क्या दूंगा। तो सुदामा जी महाराज को साहब 2 लोक का राज्य दे दिया। सुदामा जी महाराज 2 लोक का राज्य प्राप्त कर चुके। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया था साहब। तो भगवान नाराज हो गए। हे रुक्मणी, मैंने जिस मेरे भगत को जो भी दिया है, आज दिन तक मुझे किसी ने नहीं रोका। स्वर्ग के राजा इंद्र ने नहीं रोका, मुझे ब्रह्मा जी महाराज ने नहीं रोका, मुझे कुबेर ने नहीं रोका, मुझे भगवान भोलेनाथ ने नहीं रोका, मेरे को किसी ने नहीं रोका। लेकिन आज मेरे मित्र को और मेरे भगत को और एक ब्राह्मण को देने के लिए तूने मुझे रोक दिया, मेरा हाथ पकड़ लिया। तो भगवान नाराज हो गए। भगवान ने रुक्मणी जी को श्राप दे दिया, जा रुक्मणी, तूने मेरे भगत को देने से मुझे रोका है तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जहाँ मंदिर में भगत लोग मेरी पूजा करेंगे, हे रुक्मणी, वहाँ पर तू मेरे साथ कभी नहीं रहेगी, मेरे साथ हमेशा मेरी राधा रानी ही रहेगी। भगवान ने श्राप दे दिया। सुदामा जी महाराज भगवान से मिलकर रवाना हुए। भगवान ने सोचा सुदामा के अभिमान नहीं आए, इसलिए भगवान ने कहा सुदामा, इन राजसी वस्त्रों को उतार दो और तुम्हारे वस्त्र धारण कर लो। सुदामा जी महाराज ने अपनी फटी पुरानी धोती पहनी, झोली झंडा उठाया, चल पड़े सुदामा जी महाराज। वही रास्ते में सो गए। सुदामा जी महाराज ने क्या किया, रास्ते में विश्राम किया। भगवान ने योग माया को भेजा और सुदामा जी नहीं पहुंचे ना, उससे पहले मेरे ठाकुर जी ने क्या किया, द्वारिका के जैसे ही सुदामा जी के यहाँ सोने का महल तैयार करवा दिया, सुदामा जी को राजा बना दिया। सुदामा जी महाराज वहां पहुंचे। सुदामा जी महाराज ने देखा रे ये सोने का महल अपनी झोपड़ी की जगह। सुशीला जी बाहर आ गई। हे स्वामी, आपका ही महल है, द्वारकाधीश ने ये कृपा करी है, आओ महल के अंदर आओ। सुदामा जी महाराज रोने लगे। सुदामा जी महाराज कहने लगे, हे द्वारकाधीश, तुझे यदि देना ही है था, तुझको यदि मुझे देना ही था तो मुझे बताकर मेरे से पूछकर क्यों नहीं दिया। तो मेरे से तो कहता भाई मैं तेरे को राजा बनाऊंगा, सोने का महल बनाऊंगा तेरे, तो तूने मुझे बिना बताए कैसे मुझे दे दिया। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा सुदामा रो मत, सुदामा रो मत, तूने मेरे लिए इतनी एकादशियां कर ली कि मेरा कुछ भी नहीं है। तूने जल पी करके जो इतनी ग्यारस करी है ना, तो हे सुदामा, मैंने तेरे ऊपर कृपा नहीं करी, तेने हजारों ग्यारसियां कर ली हैं। ये तुझे जो भी मिला है उसी एकादशी के पुण्य का फल तुझे प्राप्त हुआ। हे सुदामा, इसमें मेरी कोई वो नहीं है बड़ाई। सुदामा जी कहने लगे पुण्य हो या पाप हो, लेकिन हे मित्र, तूने मुझसे क्यों छिपाया, तू बताकर क्यों नहीं दिया तूने। भगवान ने कहा सुदामा, बताकर देना ये दुनिया का काम है। कोई व्यक्ति कथा में भी जाता है ना साहब, 100 रुपया बताकर चढ़ाता है, 100 रुपया कहीं दान देता है साहब, उजागर करता है मैंने फलानी जगह पे 100 रुपये का दान दिया, नाम लिखवाता है, रसीद कटवाता है। भगवान बोले सुदामा, ये बताकर देना इन दुनिया वालों का काम है, और बिना बताए मेरे भक्त को सब कुछ दे देना ये द्वारकाधीश का काम है।
56 करोड़ यादवों का काल होगा। उग्रसेन जी महाराज ने उसको किस दिया था। समुद्र किनारे ऐरावत नाम की घास उत्पन्न हुई, एक बाल बची थी, मछली ने ग्रहण कर ली। एक जरा नाम के व्याधि ने मछली को निकाला, चीरा, वो बाल को अपने बाण के आगे लगा लिया। यही आगे बाण भगवान को लगी गई। अब महाराज भगवान की 125 वर्ष की आयु पूरी हो गई। अब भगवान एक दिन कदम्ब के वृक्ष के नीचे अपने पैर पर पैर रखकर बैठे थे। भगवान का पदम चमक रहा था। एक बैले ने सोचा कोई हिरण पानी पीकर बैठा हुआ है। उसने बाण मारा, भगवान के पैर में आकर लगा। भगवान के मुख से आई निकला, वह जरा नाम का ब्याह दौड़ा चलाया। उसने कहा भगवान मैंने आपका अपराध किया। भगवान कहने लगे भैया इसे जल्दी निकाल, जो भी होता है मेरी मर्जी से होता है। वह कैसे? तो भगवान ने कहा भैया तू अगले जन्म में बाली था, मैंने छिपकर तुझे बाण मारा था। तूने कहा था धर्म हेतु अवतर्यों गोसाई, मारे मोई व्याधि की नहीं, तो तूने व्याधि का चिंतन किया, इसलिए द्वापर में तू व्याध बना। और मैंने जो तुझे छिपकर बाण मारा था वही बाण तूने मुझे दे दिया। ये संसार कर्म भूमि है साहब, लेना देना चलता रहता है। इस संसार में जीव चुकाने आता है, कुछ लेने नहीं आता। तो कर्म अच्छे करना, क्योंकि कर्म का परिणाम स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी भोगना पड़ा। चाहे दूसरे जन्म में भोगना पड़ा, लेकिन भोगना जरूर पड़ा। बाली को छिपकर बाण मारा, वही बाली वही लिया बना, और वही बाण उसने भगवान को लगाया। भगवान ने उद्धव जी को नाना प्रकार से ज्ञान दिया, और देखते देखते भगवान श्री कृष्ण का शरीर भागवत में बदल गया, और भगवान विमान में बैठकर देखते देखते गोलोक धाम को बोले कृष्णचंद्र भगवान। फिर सज्जनों, ये जो भागवत महापुराण आपके सामने रखा है ना, ये कोई पोथी नहीं है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही शरीर है, स्वयं उनका ही स्वरूप। वारी जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे, ओ वारी जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे। हर सतगुरु आगन आया मैं वारी जाऊं रे, हर सतगुरु आगन आया मैं वारी जाऊं रे। सतगुरु आगन आया गंगा गोमती नाया, सतगुरु आगन आया गंगा गोमती नाया। मारी निर्मल होगी काया में मारी जाऊं रे, मारी निर्मल होगी काया में मारी जाऊं रे, मारी जाऊं। इस पावन शुभ घड़ी में बहुत से महापुरुष भी आए हैं साहब। कहते हैं
कि जिस भगवान की कथा में, यज्ञ में, अनुष्ठान में यदि कोई संत ब्राह्मण आ जाते हैं साथ, उनके चरण वहाँ पधराए जाते हैं, हमारा जो कैसा भी काम हो यदि सफल नहीं हो रहा हो तो संतों की चरण रज पड़ने मात्र से वह शुभ कार्य संपन्न हो जाता है, सफल हो जाता है। हमारे इस कथा में बड़े बड़े संत महापुरुष आए और आज विश्राम की वेला में भी गुरुदेव भगवान के तुन से हमारे बीच कथा पूर्व पधारे हैं। उनके चरणों में इस दास का सष्टांग तो महाराज, जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम गए, उनके जाने के मात्र 30 वर्ष बाद ही कलयुग आ गया। तो कलयुग का वर्णन भागवत में भी दिया है, रामचरितमानस में भी दिया है। उसमें बताया कि कलयुग में कैसे कैसे धर्म और आचरण हो जाएंगे, कैसे कैसे पुरुष हो जाएंगे, कैसे कैसी नारियां हो जाएंगी और कैसे कैसे संत महापुरुष इस कलयुग में हो जाएंगे। तो बताया है, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधु सद करवा वही सेवा। ऐसी ऐसी औलादे हो जाएगी, माता पिता गुरु को नहीं मानेंगे और उनकी सेवा करने के बजाय उल्टी उनसे सेवा करवा लेंगे। कभी गुरु जी भी घर पे आएंगे ना तो उनको जल बाद में पिलाएंगे, वहाँ का सामने टांगड़ा फैला देखो गुरु जी हमारा पाँव डूब गया तो पटी दबा देगा इस कलयुग में। और माता पिता अपने बच्चे को वही शिक्षा देंगे कि बेटा खुद को पेट भर लीजिए, यानी क्या होगा, बेटा ये सब सत्संग भी कराजिए, ये धन से तो दान पुण्य करजिए, भगवान की कथा करजिए, मंदिर बनवाजिए, संत महापुरुषों की सेवा करजिए, ये शिक्षा नहीं देंगे। नंबर का कलयुग समाप्त हो जाएगा, 29वें नंबर का सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। प्रिय सज्जनों, इन युगों की उम्र बताई है, सतयुग की उम्र बताई है 75,78,000 वर्ष, त्रेता की उम्र बताई है 12,96,000 वर्ष, द्वापर की उम्र बताई है 8,64,000 वर्ष और कलयुग की उम्र बताई है 4,28,000 वर्ष। उसमें से अभी तो 5.5 ही निकले हैं, अभी तो खूब घोर कलयुग बाकी है सब। प्रिय सज्जनों, जिन्होंने 6 दिन तक कथा नहीं सुनी, उनको 7वें दिन में यदि वह कथा सुनने आ जाए तो उनको पूरी भागवत कथा का फल मिलता है। अब ध्यान से सुने, पहले दिवस की कथा में आपको भागवत की महिमा, सुखदेव मुनि का अवतार और वृंदावन में भक्ति का वास कैसे हुआ, धुंधकारी का भागवत के द्वारा कैसे कल्याण हुआ और सप्ताह श्रवण की विधि, ये कथा आपको पहले दिवस में सुनने को मिली। दूसरे दिवस में आपको सत्संग की महिमा, नारद जी व्यास जी का संवाद, पांडवों का महान वंश कहाँ से प्रारंभ हुआ और पांडवों के महान वंश में धर्मात्मा राजा परीक्षित जी का अवतार कैसे हुआ, ये कथा आपको द्वितीय दिवस में सुनने को मिली। तृतीय दिवस की कथा में आपको परीक्षित जी के साथ जो घटनाएं घटित हुई, श्राप लगा, गंगा तट पर आए, सृष्टि क्रम का वर्णन, कर्दम देवती का ब्याह, कपिल भगवान का अवतार, कपिल भगवान ने माता देवती को ज्ञान दिया वह कथा, और शिव भगवान माता पार्वती का ब्याह, ये तीसरे दिन की कथा में आपको श्रवण करने को मिला। चतुर्थ दिवस की कथा में आपने सुना सती अनसुईया जी का चरित्र, ध्रुव जी महाराज का चरित्र, जड़ भरत जी का चरित्र, प्रहलाद जी महाराज का चरित्र, प्रहलाद जी महाराज को भगवान ने राज्याभिषेक दिया, वो कथा आपने सुनी। पंचम दिवस की कथा में आपने महाराज समुद्र मंथन की कथा सुनी, वामन भगवान का अवतार, सूर्य वंश की वंशावली, उसमें राजा दशरथ के यहाँ भगवान कैसे आनंद विनोद की लीला करने आए और राम और जानकी जी का ब्याह, और शाम की वेला में आपने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव ब्रज की होली खेली। छठे दिवस की कथा में आपने भगवान की बाल लीलाएं, गोवर्धन लीला, महाराज कंसवध, द्वारिका निर्माण और भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का ब्याह सुना। सप्तम दिवस की कथा में भगवान के अनन्य ब्याह, सम्रासुर का वध और भौमासुर का वध, जरासंध का कल्याण, सुदामा पांडव का राष्ट्रीय यज्ञ, सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष, ये कथाएं आपने सुनी। अब प्रिय सज्जनों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है
कि न तो हम कोई भागवत के विद्वान, न कोई ज्ञाता, न कोई कहीं इस भागवत को सीखने गए हैं। ये सब गुरु कृपा, भगवान की कृपा रही है। प्रिय सज्जनों, ये भगवान की कृपा प्रसाद मिला है। हम तो गांव के अनपढ़ मूर्ख निर्धन परिवार में पले बड़े, छोटे से ब्राह्मण हैं। प्रिय सज्जनों, न तो हमें कथा करनी आती, न कोई हमें इसका बखान करना आता। तो हमने क्या किया, सिर्फ इस कथा को आपको सुनाने का प्रयास मात्र किया। प्रिय सज्जनों, न तो हम ज्ञाता हैं, न विद्वान हैं, न हमें कोई इसका बखान करना आता। यदि 7 दिनों में प्रिय सज्जनों इस बालक से यदि कोई त्रुटि रही हो, मन से, वचन से, कर्म से आपको डांटा, कटु वाणी बोली, कभी किसी प्रकार के अपशब्द निकल गए हो, तो प्रिय सज्जनों मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। और
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण भगवान की लक्ष्मीनाथ भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की प्रसन्न पुष्पांजलि करेंगे। करुणाई कुरुमयि क्षमे काममय्यं कामेश्वर विष्णु ददातु कुबेराय वैष्णजाय महाराजाय नमः हरिं स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वीराज्यं पारमेश्वर राज्य महाराज माधिपत्य शमत्प्रियाय शांत सार्वभौम शर्मेश्वरी अनंत पर्तवा पृथ्वी समुद्र पर्यंताय काचोदया हरि ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो श्री रुद्र प्रचोदया हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्री देवी प्रचोदया हरि ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदया हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि सीमंत काम कुंजम पटिपाटलाचे पुण्यागजाति कर्वे रजसार पुष्पे विल्वे परवाल तुलसी दल मंजूरेवी तम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध नाना सुगंधि पुष्पाणि जताम परमेश्वर सुमन सुगंधे सुमन जुताल सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो। ज्येष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कल्पकरणाय सर्वभूतमनाय नमो नमः घोरेभ्यो घोरेभ्यो सर्वेभ्यः सर्वधर्मेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि रागालोकवारि पुष्पाञ्जलि मया दत्तग्रहण परमेश्वर सुमन सुगन्धि सुमन सुगन्धि सुजान पुष्पाञ्जलि अर्पण करो नारायण करो श्री आप करो समर्पयामि यानिकायां पदे पदे मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं वन्दे माता की अयोध्या नाथ की रावण कृष्ण बिहारी लाल की भागवत महापुराण की काशी महाराज की काली राजा की काशी विश्वनाथ भगवान की कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री
याद है मेरा तो वैसे इसलिए बना रही क्योंकि यानी तो नहीं डाल पहले बोले बना तो हम ये ना बात तो अपने समझ रखूंगा लड़के से बात करो मैंने कोई जगह आगा खूब खूब तरक्की करोगे मन मी बाहर के लिए नाराज कोई नहीं था मन कोई या कोई नहीं था मैंने आज माँ भी सभी गलती हो जाओ सब यहाँ कहीं ऊपर आवाज़ बुलाओ जल्दी तरंग है सूर्य किरण के संग है डोर के साथ पतंग है फूलों में भी रंग है सागर में तरंग है सूर्य किरण के संग है सागर में तरंग है सूर्य किरण के संग है डोर के साथ पतंग है फूलों में भी रंग है कोई ना अकेला संसार में नाते जुड़े हैं सभी प्यार में नाते जुड़े हैं सभी प्यार में सागर में तरंग है सूर्य किरण के संग है डोर के साथ पतंग है फूलों में भी रंग है कोई ना अकेला संसार में नाते जुड़े हैं सभी प्यार में नाते जुड़े हैं सभी प्यार में गम है खुशी है अच्छी बुरी है किसको पता है यहाँ क्या जिंदगी है मेघों का राग है रंगों का भाग है उड़ता धुआं है कभी पानी है आग है सुर है जहाँ वहाँ ताल है गुल है जहाँ वहाँ